अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ द इमर्जिंग फीमेल रेसर। हमारे साथ मौजूद हैं अर्शिया अख्तर, एंड शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली FIA ऑटो रेसर इन पाकिस्तान। और इसके अलावा शी इज़ द फर्स्ट साउथ एशियन फीमेल फार्मूला F3 रेसर, एंड प्लस शी इज़ ऑल्सो अमंग द टॉप 10 फीमेल ड्राइवर्स इन साउथ एशिया, राइट? Probably, actually, but alhamdulillah, yes, I told you as well. Yes. ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? Alhamdulillah, कैसे? Fine, thank you so much, and thank you for giving us time. Just let's just start the interview. Interview में आप बताइए अपनी history, मतलब आपने किस तरह start किया and what made you step in this to the world of racing. Provided के considered the fact कि पाकिस्तान में जो racing is not something which is very common, एक ही sports यहाँ पे dominate करती है. I would say for me, I've never had to look externally for inspirations, right? That has always been if I find something cool and if I find something that I want to do, I went ahead and did it. So racing वहाँ से start हुई है. Uh, as a child, I got access to karting, which I was like really, grateful for. And then watching motorsports kind of led to all this. ठीक है। अच्छा, कार्टिंग आपने कहा कि आपने की अपनी लाइफ में, बट कार्टिंग के तो ट्रैक्स ही पाकिस्तान में मेरे ख्याल से हार्डली कोई 10-12 होने। आपने कहाँ पे इतनी कार्टिंग कर ली? मैंने इतनी कार्टिंग नहीं की, मगर मैंने कार्टिंग कॉन्स्टेंटली ओवर द इयर्स की है, व्हिच इज व्हाट हेल्प्ड कि जब मैं फिर यूएस में आकर और मिडिल ईस्ट में जब नेशनल लेवल्स पे compete कर रही थी इन कार्टिंग, तो एटलीस्ट मेरे पास enough years का एक्सपीरियंस था, राइट? कि I was being I'd say upfront in the pack enough. तो it wasn't कि मैं एक साल में 10 दफा जाके कर सकती थी. It was the fact कि मैं एक ट्रैक पे 100 लैप्स कर रही थी. ओके, एंड इफ यू डोंट माइंड, अगर आप मुझे Mhm, बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल इफ अ रैंडम गर्ल फ्रॉम एनी XYZ सिटी ऑफ mhm. पाकिस्तान, ठीक है, जी. एंड फ्रॉम अ लोअर मिडिल और मिडिल बैकग्राउंड, शी वांट्स टू ऑप्ट दिस फील्ड, मतलब वो इस पे आना चाहती हैं और वो रेस करना चाहती हैं, तो उसको मतलब, क्योंकि पहले तो हमारे नंबर वन इशू आएगा कि वो कहेंगे देयर इज अ स्टीरियोटाइप कि लेडीज ड्राइविंग नहीं करती। नंबर टू, वो कहेंगे जी पैसों का बड़ा इशू है, बहुत महंगी गेम है। Mhm. तो इस के आप बारे में आप क्या बताएंगे, कितनी कॉस्ट है? Say कि I mean दोनों issues are बहुत realistic thanks to accessibility, right? I think the reason where I'm able to achieve anything is motorsport में is कि मेरी family की support है मुझे. uh, and कि जब भी मैं जा रही थी तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अच्छा ये मेल स्पोर्ट है या यहाँ पे सिर्फ सिर्फ मेल्स ड्राइव कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं इस तरह ड्राइव कर सकती हैं या तुम नहीं अचीव कर सकोगे. That was never the conversation. It was always like अच्छा अर्षित तुम जा रही हो और ये तुम्हारा कंपटीशन है और तुम इसको कैसे इनके साथ मैच अप कर सकती हो, राइट? कि ये नहीं कि आदमी है या लड़की है, whatever it was कि competition is competition, and that is अभी भी वही केस है कि races are mixed with males and females and we compete, against them as well. We compete against other helmets, right? We're not competing against another gender. A. And B, आप जो cost की बात कर रहे हैं, very true. आप motorsports में हर level पे cost के issues face करते हैं, मगर it is important कि you work with what you have, right? Let's say कि अगर आप karting track पे जाना afford कर सकते हैं, तो seat time is vital. You should go there. I would say कि car racing के लिए more than karting, sim racing is actually it provides you a bit more realistic training कि कार कैसे हैंडल करेगी या कार कैसे रिएक्ट करेगी. तो if you have access to a computer, you can download, iRacing, you can download Assetto Corsa and do that. और अब पाकिस्तान में कुछ कैफेज भी खुल रहे हैं and I'm working with them to provide training to the youth at very I'd say affordable because जब मेरी first conversation हुई थी उनके साथ तो it was about के what will be affordable for the Pakistani youth इस वक्त. So सही, we are trying to add more to that. ओके। मुझे बताएं गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट है आपको, मतलब गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, कोई ट्रैक्स अवेलेबल हैं सब्सिडाइज्ड रेट पे? प्राइवेटली तो होंगे नो डाउट, बट प्राइवेटली फिर एक्सपेंसिव भी बहुत होंगे। जी. गवर्नमेंट की वैसे सपोर्ट नहीं है अभी, fully, मगर I'm in conversations with multiple entities. As of now, the issue is
it's a circular issue, right? कि एक दफा ये होता है कि अच्छा पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स कॉमन नहीं है ना कि हम इसको इंसेंटिवाइज करें, मगर पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स इसलिए कॉमन नहीं है ना क्योंकि इट्स नॉट इंसेंटिवाइज्ड, राइट? अगर आपके पास कोई चीज नॉर्मल कभी आप बनाओगे नहीं तो कभी नॉर्मल बनेगी ही नहीं, तो फिर Yeah. कभी उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी विद इन आवर कम्युनिटी। तो आई थिंक कि हम we're stuck in a little bit of a circular issues situation में। Other than that, I think कि पाकिस्तान में motorsport is gaining a lot of traction. अभी drift events भी हो रहे हैं, autocross के events भी हो रहे हैं, and rally racing has been part of our culture for a really long time, with Cholistan Rally coming up. So, uh, जब भी ये बड़े events होते हैं, तो I do get a little bit more recognition and conversations do start with using that as a base. सही। अच्छा, एज सेड बिफोर, मतलब जो Mhm. मोटर स्पोर्ट्स है दैट इज नॉट ट्रेडिशनली वेलकम्ड इन पाकिस्तान, तो आपको सबसे बड़ा हर्डल व्हाट वाज द बिगेस्ट बैरियर यू हैड टू फेस? I think अभी तक जो अभी तक continuous barrier है is the fact कि यही होती है ना conversation के there's this mindset around motorsports, right? सही। Which it's an international mindset that's been getting developed, and there are foundations that I'm working with, even on an international, level, to make it back into being accessible, right? जैसे कि अगर हमारी conversation में भी one thing that you have brought up is accessibility financially इसकी. Yeah. It does not need to be this expensive. It is not this expensive realistically. uh, it's about people willing to pay and then people charging what other people are willing to pay. So of skill, there are multiple ways to bring down cost in motorsports. So I'd say that is the biggest hurdle. Okay, एक mindset develop हो चुका है around motorsports कि it's only for the elites, and that is not true necessarily. There are ways to bring down cost, and there are different categories of motorsports, right? You have motorcycles, you have karting, you have so many different levels where you can start at, and उसके मुताबिक आपकी cost भी हो जाती है. And grids have a really big, there are a lot of big international grids, even at the lower level, like Miatas, which are Mazda cars, way cheaper. Unka grid start around 30 cars. So very furious competition, even at international level. सही। अच्छा, यू जस्ट टोल्ड अबाउट कि आपने पहले कार्टिंग की, कार्टिंग से फिर आप फॉर्मूला रेसिंग में आई, तो वाज देयर अ टाइम इन योर जर्नी कि आपने सोचा कि नहीं, या जस्ट गिव अप, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ, द ईजीएस्ट थिंग इज टू जस्ट लेट इट गो और अपने कोई और प्रोफेशनल जो आप करती हैं काम वो करें? I mean, मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी हूँ, तो एक चीज़ पे वो मुझे होता है ना कि एक गोल बना लिया तो फिर नेवर that thought never crosses my mind. अब करना है तो बस फुल करना है. You have to give it your 100%. सही। ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है जो रेसिंग है बेसिकली दैट डिमांड्स यू टू बी इंटायरली fearless, ठीक है, एंड वाज देयर एवर अ टाइम व्हेन योर इंस्टिंक्ट्स टुक ओवर? I'd say कि uh, fearless is not necessarily the case. I think हम लोग सब डरे होते हैं, which is सही। which adds to it. मगर it acts as like it acts as an addition to the equation, not as a negative. So we use fear to do risk analysis and take those calculated risks. क्योंकि this sport you're basically valuing race lives of people, right? So that is what you're playing with. One wrong move and somebody can get paralyzed. One wrong move and you can be dead, right? And that has happened. I've seen death on track happen, like in mid race. So it can be very morbid. So fear is good. Fear is always a good thing, and you should have some of it. It should not like be something you job go it holds back necessarily. In terms of मेरे, like it has come to me and being overwhelmed, yes. मेरी first F3 की race में uh, on the qualifying grid was मेरा first time on the track, first time, इतने बड़े grid में at that level of a car going around 200 miles an hour. It's crazy, right? To do that in Okay, so fear did take over, and I was sitting on the grid, getting my belts on, और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे helmet के अंदर. And my coach walks up to me and he was like, Arshay, I mean, you don't have to go on the grid if you don't want to. You don't have to race if you don't want to. And I told him, I was like, yeah, no, let me cry. Let me take this out now. Because if I don't go now, I'll never go again. So yeah, fear is there. ओके।
अच्छा, जो speed है, that is physical and winning is mental. So how do Yes. you cope with it? मतलब like you people drive at about 100 to 180 to 200 kilometers per hour. मतलब Miles इतनी per स्पीड में hour. आप So exactly yeah, so that would be I think close to 300 kilometers an hour or 300 two. exactly. Yeah, yeah. Okay, जो मेरे पास स्पीड के थ्रू ठीक है. तो मतलब how do you cope with it? मतलब आपको mental toughness इतनी, तो आप how do you train your mind for it? I think first is obviously हम reaction time की training करते हैं, which is very very vital. और दूसरी thing कि it's very physical in terms of कि आप कितने G forces experience कर facing 4 to 5 G forces, that can be really नहीं सोच सकते कि अच्छा मैंने इस टर्न में ये किया है तो मैं ये यहाँ पे क्या हुआ था या ये क्या हुआ था. You're always thinking about the next move. और जब आप पिछले टर्न में लेट्स से कि आपने कोई मिस्टेक कर भी ली Achha, just the moments before the light turns green from red, what's Mhm. going on your mind? मतलब driver के दिमाग में क्या चल रहा होता है? Because I know it's all adrenaline at that Yes. time. Yes, it's calculated, right? It's very focused. So आपके peripheral vision, yes, is focused on the green light and all of that. मगर what you're focused on is it's almost like a prey drive. It's very instinctual. You're hunting for the space in between कि मैं कहाँ पे कितनी positions gain कर सकती हूँ before the first turn. So I do think it's that it triggers that prey driven instinct into you. अच्छा अर्षिया, हर ड्राइवर का एक डिफाइनिंग लैप होता है जिसमें वो रियलाइज Mhm. करता है आई बिलोंग टू द ट्रैक. आपका ऐसा Yes. कौन सा लैप था जिसमें आपने कहा नहीं, आई एम द राइट पर्सन, आई एम ऑन द राइट प्लेस राइट नाउ? I think it comes from two different places, right? Let's say when I was karting and I was leveling up in the Formula cars and all of that, I was like, okay, I can manage these cars. But once you hit certain types of cars at certain types of speeds, you're like, okay, like, do I even belong here? So that was the fight that I was having last year, right? Where I was like, okay, do I belong at these level cars? But then at Road America, which is one of the fastest and the longest tracks in US, I started mid-pack, finished on the podium, and I think that was my defining moment. And it was a very intense race because there were multiple accidents which happened through it. It was raining. It was really intense, but that was very reassuring. All right. Let's just come towards the ending part of the interview. Uh, you're a professional as well. How do you balance your professional and your passion? आपका passion और profession किस तरह balance होता है, और आपका जो passion है, does it help you mentally in your profession as well, जो primary profession है आपका? Gee. So yes, working in clinical research or medical side of things, right? Working with end-stage cancer patients, it requires that you take a decision and you stick to it, right? And you're taking decisions in high-risk environment. जो racing में is very similar as well. And then you also learn कि आप किन की बात सुन रहे हो और किन की बात आप मान रहे हो, because those are two different things. सही. Uh, that is something that you can project as well. And at the end of the day, racing is science, medical is science as well. So to me, there are a lot of similarities, and it really Okay. helps. Thanks. अर्शिया, मैं आपकी प्रोफाइल में जा रहा था जब ये Mhm. वर्कअप करने से पहले, तो मैंने देखा कि सारे जो आपकी प्रोफाइल में, यू रिसेंटली हैड अवार्ड्स इन पाकिस्तान, आपको बहुत सारे जी अवार्ड्स मिले हैं, एंड वन ऑफ द अवार्ड यू आल्सो डेडिकेटेड टू योर फादर एज वेल. जी. मुझे ये बताएं, आपको इन अवार्ड्स के अलावा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलता है या कुछ नहीं मिलता? अभी तक तो कुछ नहीं मिला हुआ, मगर inshallah we are working towards it. Hopefully, what I'm also working towards is getting motorsports recognized under the Pakistan Sports Board properly. So जब वो होगा, then our national athletes, right, can get recognition at that level as well. So working on it, I'd say, inshallah, hopefully, future में. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ओके, बस लास्ट क्वेश्चन जिसके बाद हम कंक्लूड करते हैं. आप मुझे बताएं आपका मैसेज जी. क्या होगा टू ऑल दोस गर्ल्स हु वांट टू परस्यू रेसिंग एज द करियर?
would say कि not just racing. This is something I say to my sister. This is something I say to my cousins. कि पहली बात आपको हर किसी को खुश नहीं करना, ठीक है? आपको उनको खुश करना है जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और सब उनकी बात सुननी इम्पोर्टेंट होती है, राइट? लाइक मेक श्योर कि you can get your parents on board, and your parents do come on board once you show results. और आप Yeah. कोई चीज स्टार्ट करके गिव अप नहीं कर सकते हो for any if you're not getting results, right? तो continue, listen to very few people. Uh, yeah, you're not biryani, you can't make everybody happy. I think that's the quote that I have left. All right. Thank you so much. आपने अपना हम इतने busy schedule से हमारे लिए time निकाला, and thank you so much. Thank you Please for having keep making us me. proud. We wish you all the best. Or hopefully, inshallah, you'll one day become a F1 champion as well. Inshallah. We can hope, Inshallah. right? Take care. Allah Hafiz. Hafiz.